नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की जोरदार हंगामे के साथ शुरुआत हुई है, जिसके बाद कार्यवाही कल मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 17 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। इस सत्र के लिए सत्ता और विपक्ष के विधायकों को कुल 755 सवाल लगाए हैं। सत्र में कर्बदा हिंसा, धर्मांतरण, धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों को ध्यानाकर्षण और स्थगन के जरिए उठाया जाएगा। सत्र की शुरुआत से पहले रविवार को संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से मुलाकात की। तो 17 दिसंबर तक चलने वाले सत्र की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हुई। जोरदार हंगामे के बाद कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। धान खरीदी, कर्बदा हिंसा जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। 755 सवाल लगाए गए हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ का विकास कैसे हो, इस पर मंथन चिंतन करने के लिए 17 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। मनमोहन नेताम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनमोहन, 17 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन हंगामे के साथ आज का दिन भी खत्म हो गया है। मंगलवार तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो शीतकालीन सत्र में उठाए जाएंगे? विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से उन पर मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा। बिल्कुल संतोष, छत्तीसगढ़ में विधानसभा आज स्थगित हो गया है और जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष की दल है भाजपा, वो लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। और फिलहाल जो धान खरीदी हो रही है, धान खरीदी के मुद्दे पर भी जो सत्ता पक्ष को विपक्ष है वो घोरने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल जो बात है, कांग्रेस सरकार धान खरीदी कर रही है और धान खरीदी में कहीं न कहीं पूरे प्रदेश भर में बारदाने की बात हो एवं अन्य मुद्दे में जो विपक्ष है वो लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की लगातार प्रयास कर रही है। और जो फिलहाल जो धान खरीदी हो रही है, हालांकि जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है नए नए धान खरीदी केंद्र तो खोले हैं, लेकिन धान खरीदी केंद्रों में जिस तरीके से अव्यवस्था का आलम है और जिस तरीके से बारदाने की कमी से लोग जूझ रहे हैं, तो उसे लेकर भी जो बीजेपी है वो कांग्रेस पार्टी को घेरने का लगातार प्रयास कर रहा है। जी मनमोहन, जैसा आप बता रहे हैं कि धान खरीदी केंद्र पर अव्यवस्थाएं ज्यादा हैं, जिसके चलते धान खरीदी नहीं हो पा रही है। सरकार ने एक टारगेट रखा है, बारदाने की कमी की वजह से वो टारगेट पूरा किस तरह से होगा, इस पर विपक्ष अपनी क्या रणनीति बना रहा है? देखिए, लगातार विपक्ष धान खरीदी के मुद्दों को लेकर जिला स्तर में हो चाहे प्रदेश स्तर में एवं तहसील स्तर में लगातार विरोध प्रदर्शन किया है। और विरोध प्रदर्शन करने के बाद अब विपक्ष की भूमिका यह बनती है कि वो किसानों के हित में बात करे, क्योंकि बीजेपी है जो 15 साल सत्ता में रही और 15 साल सत्ता में रहने के बाद जाहिर सी बात है सत्ता से दूर होने के बाद उसे भी मलाल है। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा भी मिल गया है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद धान खरीदी तो हो रही है, लेकिन इस वर्ष जिस तरीके से बारदाने की संकट छत्तीसगढ़ में छाई है, तो जाहिर सी बात है बारदाने का जो सियासत है वो दिल्ली तक भी गरमाया है। तो इसे लेकर अब बीजेपी प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। को घेरने की तैयारी कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र के लिए 755 सवाल विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष से पूछे जाएंगे, जिसको लेकर आगे इन सवालों को रख भी दिया गया है। वो 755 सवालों में कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा या सवाल पूछेगा उन पर? बिल्कुल संतोष, छत्तीसगढ़ में जो शीतकालीन सत्र है, शीतकालीन सत्र में विपक्ष के जो 700 सवाल है, 700 सवाल में किसानों के मुद्दे हैं, आदिवासी मुद्दे हैं और प्रदेश में लगातार जो धर्मांतरण का मामला पूरे प्रदेश भर में छाया हुआ है और इसे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी जारी है। तो इन तमाम विषयों पर बीजेपी को एक मुद्दा भी मिल गया है, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से शांत बैठी थी और बीजेपी को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिलने के बाद जाहिर सी बात है बीजेपी भी इसे भुनाना चाहेगी। और दूसरी बात बता दूं कि प्रदेश सरकार जिस तरीके से किसानों के हित में लगातार फैसले तो ले रही है, लेकिन बीजेपी इसे इस पूरे मसले को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरना चाहती है। और अब बीजेपी लगातार हमलावर भी है और तरह तरह के जो वादे हो रहे हैं किसानों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी ले रही है,
लेकिन बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को घेरना चाहती है। और अब विधानसभा में जो सवाल आए हैं वो सवाल तो कल ही क्लियर होंगे, क्योंकि आज तो विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो स्थगित हो गया है। तो कल यह पूरा मामला विधानसभा में गूंजेगा। जी मनमोहन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर में नवनिर्मित कक्ष का उद्घाटन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक ने नवीन कक्ष का अवलोकन किया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष के कक्ष का भी निरीक्षण किया गया है। तो समिति कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा परिसर में नवनिर्मित कक्ष का उद्घाटन किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन किया। नेता प्रतिपक्ष के कक्ष का भी नवीनीकरण किया जा रहा है। और रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में विधानसभा की समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान शीतकालीन सत्र पर एजेंडा तय किया गया, जिसमें पहले दिन विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सत्र के दौरान सिर्फ सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा किए जाने की बात स्पीकर डॉक्टर महंत ने सभी सदस्यों से कही है, जिसके लिए पक्ष और विपक्ष ने सहमति दी। और बलरामपुर के 8 स्कूलों में बच्चों को स्कूल बैग की टेंशन से दूर कर दिया गया है, जहां बच्चे सिर्फ एक कॉपी लेकर स्कूल जाते हैं और उनका स्कूल बैग स्कूल में ही इंतजार कर रहा होता है। इसी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अब न बस्ते का बोझ, न किताब की टेंशन। आओ मिलकर स्कूल चले हम। बच्चों के खिले खिले चेहरे बता रहे हैं कि इन्हें भारी भरकम बस्तों से आजादी मिल चुकी है। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के चंद्रनगर संकुल केंद्र के स्कूलों के शिक्षकों की अलग सोच ने इसे अच्छे से अच्छे शहरी स्कूलों से बेहतर बना दिया है। चंद्रनगर संकुल केंद्र के 8 स्कूलों के 560 संख्या वाले बच्चों में कोई भी बच्चा स्कूल बैग लेकर नहीं आता। स्कूल के हर कक्षाओं में एक अलमारी रखी गई है, जिसमें प्रत्येक बच्चे अपने अलग अलग विषयों की किताबें यहाँ रखते हैं। अलमारी के ऊपर बकायदा बच्चों का नाम लिखा होता है। स्कूलों की तरफ से किताबों के 2 सेट बच्चों को दिए गए हैं, एक स्कूल के लिए और दूसरा घर के लिए। पहले बस्ता लेके आते थे, बहुत भारी लगता था, और अब एक सेट घर में है और एक सेट स्कूल में है, तो बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाई भी बहुत अच्छा है। हम लोग को घर से बैग लाना नहीं पड़ता है और हम लोग अच्छे से आते हैं, वजन नहीं टांगना पड़ता है। कॉपी लेके आते हैं और यहाँ पर बैठ कर पढ़ते हैं। चंद्रनगर संकुल केंद्र के प्रभारी उपेंद्र सिंह ने बताया, पुरानी किताबें जिन्हें रद्दियों के भाव में बेचा जाता है, उनका एक सेट बनाकर बच्चों को प्रदान किया गया है और बस्तों से मुक्त करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही टाई बेल्ट और आईडी कार्ड भी अभिभावकों के सहयोग से बच्चों को प्रदान किया गया है। इसके लिए मैंने सभी प्रधान पाठकों को निर्देशित किया कि आप पुराने किताबों को बच्चे से वापस मंगाइए, और उसके बाद वो जब सभी धीरे धीरे बच्चे आ गए तो हमारे पास पुस्तक पुराने भी एक सेट उपलब्ध हो गए। और तो मैं यही सोचा कि पुरानी किताबों को हम बच्चों को घर में ले जाने के लिए दे दें, वहाँ सुरक्षित रहे, और एक सेट जो नई सेट आई है उसको हम व्यवस्थित ढंग से संस्था में रखवाएं और सिर्फ बच्चे एक कॉपी लेकर आएं। वहीं विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी शिक्षकों के इस प्रयास की तारीफ कर रहे हैं और उन्होंने कहा
दूसरे स्कूलों में भी इसे लागू करने की हम कोशिश करेंगे। शिक्षकों का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हमारा संकुल चंद्रनगर जो है रामचंद्रपुर विकासखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 8 संकुलों में संकुल समन्वयक एवं शिक्षकों ने अपने प्रयास से बस्ता मुक्त की व्यवस्था कर दिया है। इसके लिए उन्होंने पुराने किताबों को वापस लिया और नई किताब को दिया, तो प्रति छात्र के पास 2 सेट पुस्तकें हो गई। शिक्षकों के सहयोग से, जन भागीदारी के सहयोग से 560 बच्चे उस संकुल में अध्ययनरत हैं, जिन्हें टाई, बेल्ट, आईडी कार्ड स्वयं के पैसे से बनाकर उनको दिया। यही नहीं, यहाँ सरकारी स्कूल के बच्चों के गले में टाई और बकायदा आईडी कार्ड टंगा होता है। और ये सब यदि संभव हो पाया है तो सिर्फ शिक्षकों की सोच से और अभिभावकों के सहयोग से। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।